एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। उनकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से कई गांव के शिष्य आए। फिर एक दिन एक शिष्य गौतम बुद्ध के मठ से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। फिर यह बात गौतम बुद्ध को बताई गई। दूसरे शिष्यों ने गौतम बुद्ध से अनुरोध किया कि इस चोरी करने वाले शिष्य को मठ से निकाल दिया जाए, लेकिन गौतम बुद्ध ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे और शिष्यों के साथ ही शिक्षा ग्रहण करने दी। कुछ दिनों बाद फिर दोबारा ऐसा ही हो गया। फिर वही शिष्य दोबारा चोरी करते हुए पकड़ा गया। एक बार फिर उस शिष्य को गौतम बुद्ध के पास ले जाया गया। फिर दोबारा सभी शिष्यों ने गौतम बुद्ध से अनुरोध किया कि इस शिष्य को सजा के रूप में मठ से निकाल दिया जाए, लेकिन गौतम बुद्ध ने शिष्यों की कोई बात न सुनी और इस वजह से सभी शिष्य क्रोधित हो उठे और सभी शिष्यों ने यह फैसला किया कि अगर गौतम बुद्ध इस चोरी करने वाले शिष्य को नहीं निकालेंगे तो हम सब मठ छोड़कर चले जाएंगे। फिर गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा, देखो आप सभी लोग बुद्धिमान हैं, आप सभी जानते हैं क्या सही है और क्या गलत। यदि आप लोग कहीं और शिक्षा लेने जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये बेचारा ये बिल्कुल नहीं जानता क्या सही है और क्या गलत। यदि इसे मैं शिक्षा नहीं दूंगा तो और कौन देगा? इसे मैं सही रास्ते पर नहीं लाऊंगा तो और कौन लाएगा? अगर आप सभी लोग चले भी जाओगे तो मैं फिर भी इस लड़के को सिखाऊंगा कि सही क्या है और गलत क्या है। यह सुनकर चोरी करने वाला शिष्य फूट फूट कर रोने लगा। अब उसके अंदर से चोरी करने की इच्छा हमेशा के लिए जा चुकी थी। इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी कई मौके आते हैं जब हमें उसकी गलती की सजा देनी होती है, लेकिन सजा देते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सजा का मतलब किसी इंसान को दुख या चोट पहुंचाना नहीं होता, बल्कि सजा का मतलब तो सामने वालों को ये एहसास कराना होता है कि उसने गलत किया है, जिसके वजह से किसी को दुख हुआ है या चोट पहुंची है। इसलिए हम अगली बार जब किसी को किसी की गलती की सजा दें तो उसे शारीरिक दर्द देने की बजाय कुछ ऐसा करें जिससे अपराधी को ये महसूस हो कि उसने जो किया है वह गलत था। उसे अपने किए पर पछताना होना चाहिए। अगर हमारी सजा ऐसी होती है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो मान लेना कि आपने जो सजा सुनाई थी वो एकदम सही थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधायन हमें अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।